हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप लोगों से बहुत ही स्नेह और प्रेम मिला, जिसमें देखा जा रहा है कि आप लोग बहुत से अधिक हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, जिससे बहुत ही हमें उत्साह हो रहा है। और इसी प्रकार से आप लोग बनाए रखिएगा और लाइक और शेयर करते रहिएगा, जिससे हम लोगों का उम्मीद और बढ़े और हम लोग और बढ़ चढ़ के और बहुत कुछ चीज़ें इसमें आपको डाल सकें, जिससे आपको आसानी से ज्ञान अर्जित हो सके। तो इसके पहले देखिए हम लोग पढ़े थे, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि दो या तीन दिन हम लोगों का वीडियो जो अपलोड नहीं हो पाया था, उसका रीज़न सभी लोग जानते हैं कि 2-3 दिन तक लगातार बारिश हुआ है, जिसके चलते हम लोगों का वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। लेकिन आज से निरंतर हम देखते हैं, अगर मौसम सही रहा तो निरंतर आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से देखते भी होंगे। और इसके पहले हम बता दें कि हम लोग जो पढ़े थे उस पर फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके पहले जो हम पढ़े थे, नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, नाउन एंड द जेंडर के बारे में पढ़े थे। पिछला जो हमारा वीडियो था नाउन एंड द जेंडर पार्ट 2 था, तो वहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे। और वहाँ इसके पहले आप लोग वीडियो देख ली भी होंगे और अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। और जो आपको न समझ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पिछले वीडियो में हमने एक क्या बोलते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें फॉक्स को बताया गया था कि फॉक्स आपका कौन सा जेंडर है और किस जेंडर में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें एक स्टूडेंट ने वहाँ पे रिप्लाई भी किया था, जिसका जो फॉक्स जो होता है हम बता देते हैं आपको, मैस्कुलिन जेंडर होता है, और उसका जो फेमिनाइन जो होता है वह वैक्सीन यानी फेमिनाइन जेंडर होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम इतना तो आपके पास जानकारी इकट्ठा है। आइए हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा जो आप देख रहे हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा भी गया है कि आपका नाउन एंड द केज, यानी केज आप लोग जानते होंगे केज होता क्या है। केज मीन्स होता है कारक। कारक आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि कारक होता क्या है। तो कारक के बारे में पढ़े होंगे कि कारक जो होते हैं आपके 4 होते हैं। यहाँ पे दिया सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, पोजेसिंग ए नाउन। यहाँ पे हिंदी इसका दिया भी गया है, कर्ता कारक, कर्म कारक, क्रिया कारक और संबंध कारक। यानी चारों के बारे में हिंदी में ही आप डिटेल में पढ़े थे और यहाँ पे भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यह आपको एग्जाम में पूछ देता है, पूछता भी है। और यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसा नहीं जानते हैं कि यह क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे, निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ जाएगा और कभी भूलेंगे आप नहीं। तो आइए हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा दिया है केज, नाउन एंड द केज, यानी नाउन एंड द केज। तो यहाँ पे देखते हैं केज मीन्स होता है कारक, यानी यहाँ पे आपके डिफिनेशन लिखा भी गया है कि वाक्य के अन्य शब्दों के रूप में, यानी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा के संबंध को केज या कारक कहते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्द जिस रूप में कार्य करता है उसी से उसके केज का निश्चय किया जाता है। यानी जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, यानी वाक्य का कोई अन्य शब्द रहता है जो उसका संज्ञा होता है, संज्ञा के संबंध यानी उससे संबंध, यानी नाउन से संबंध को स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। और यहाँ पे दिया है वाक्य में संज्ञा शब्द जिस रूप में कार्य करता है, यानी वाक्य में संज्ञा जिस रूप में काम करता है उसी से क्या करते हैं, उसके केज का निश्चय किया जाता है। उसके केज यानी कौन सा कारक है उससे यह डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं वाक्य में संज्ञा शब्द प्राय 4 रूपों में कार्य करता है। यानी कहा जाए जो कारक जो होता है वह 4 रूप में काम करता है। कर्म कारक, यदि देख लेते हैं हम, कर्ता कारक, कर्म कारक, क्रिया कारक और संबंध कारक। 4 रूपों में कार्य करता है। चारों रूपों के बारे में हम डिफाइन से पढ़ेंगे, यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कर्ता के रूप में कब कार्य करेगा इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपका दिया ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कर्म कारक, कर्म के रूप में कब कार्य करता है उसके रूप में बताएंगे और कैसे पहचानेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब या क्रिया के रूप में कब काम करता है यह भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया पोजेसिंग ऑफ ए नाउन, संबंध कारक कैसे नाउन से संबंध को स्थापित करता है उसके बारे में हम बताएंगे। आइए अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो है सब्जेक्ट टू ए वर्ब के बारे में, तो यहाँ पे हमने कहा कि सब्जेक्ट टू ए वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता कारक, यानी कब कर्ता कारक, कर्ता जो है यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी जो कर्ता कारक यानी कब यह कर्ता का कार्य करेगा, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख पा रहे हो, देख लेते हैं। कुछ ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आपका दिया है द बॉय इज प्लेइंग, शीला रीड्स हर बुक, राम एट ए मैंगो, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। यहाँ पे कुछ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
ठीक है। नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे नीचे जो लिखा है इससे मतलब नहीं हमारा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि होता क्या है। दो बॉय इज फ्लाइंग, बॉय क्या कर रहा है जी, प्लेइंग मतलब खेल रहा है। शीला क्या कर रही है, किताब पढ़ने का काम कर रही है। राम क्या कर रहा है, खा रहा है। चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। यानी देखा है कि पहले सेंटेंस में खेलने का काम हो रहा है, दूसरे में पढ़ने का काम हो रहा है, चौथे में खाने का काम हो रहा है, और चौथे सेंटेंस में क्या कर रहा है, उड़ने का काम हो रहा है। यानी सब चारों सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि पहले में क्या है, खेलने का, दूसरे में पढ़ने का, तीसरे में खाने का, और चौथे में जो है उड़ने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यानी इसके अनुसार हमारा जो परिभाषा हो सकता है, ठीक है, वह आपका हो जाएगा जिस नाउन या प्रोनाउन से, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस नाउन या प्रोनाउन से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहते हैं। यानी जो सब्जेक्ट टू वर्ब है जो है, इसे नॉमिनेटिव केज के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनेटिव केज यानी कर्ता कारक के रूप में भी इसे हम जानते हैं, ठीक है। और नहीं समझ में आया, फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। यानी जिस नाउन या प्रोनाउन से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कहने का तात्पर्य है कि जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है, तो यहाँ पे देखो खेलना जो दिया है ना, यानी खेलना, कौन इसमें खेलने का कार्य कौन कर रहा है, द बॉय कर रहा है, तो बॉय आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। शीला रीड्स हर बुक, अब देखो यहाँ पे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, शीला कर रहा है, तो शीला क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। राम एट ए मैंगो, खाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द बर्ड्स आर प्लेइंग, यानी फ्लाइंग, फ्लाइंग यानी उड़ने का काम कौन कर रहा है, द बर्ड्स, बर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी क्रिया का कर्ता कौन हो जाएगा, द बर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका परिभाषा भी हो गया कि जिस नाउन या प्रोनाउन से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में आता है कि कैसे हम इसे प्राप्त करेंगे, कैसे आप पहचानेंगे कि हमारा कोई भी सेंटेंस है वही हमारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, यानी क्रिया का सब्जेक्ट वही है। कैसे हम पहचानेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे नोट्स भी लिखे गए हैं। यहाँ पे दिया है क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर होता है वही उस क्रिया का कर्ता होता है। तो यहाँ पे हम आपको डिफाइन करके बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे हम इसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दिया है द बॉय इज प्लेइंग, यानी इसका क्या हो जाएगा जी, लड़का खेल रहा है, ये तो आपको पता होगा। यानी पहला सेंटेंस हमारा क्या, लड़का खेल रहा है। अब इसमें जो दिया है कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम सब्जेक्ट को पता करेंगे, आइए बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिखा भी गया है कि क्रिया में कौन या किसने, यानी जब कोई आपका सेंटेंस दिया रहेगा और उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, कौन या किसने का, जब कौन है किसने आकर हम प्रश्न करेंगे उसके उपरांत में जो आपको आंसर प्राप्त हो, जो आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं, लड़का खेल रहा, लड़का तो आपको छोड़ दीजिए, यानी इसमें खेलना आपका क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे हम प्रश्न बना सकते हैं, यानी प्रश्न हमारा बन सकता है खेलने के पहले क्या करना है, कौन खेल रहा है, यह आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा उत्तर क्या मिलेगा जी, यानी कह सकते हैं यानी कौन खेल रहा है। अभी यहाँ पे हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं कौन खेल रहा है, तो आसानी से आप समझ सकते हो कि कौन खेल रहा है, लड़का। तो यहाँ पे लड़का आपका क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई शक तो आपको होगा नहीं, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा सेंटेंस जो दिया, शीला रीड्स हर बुक, यानी शीला अपनी किताब पढ़ती है। तो पढ़ती है, कौन पढ़ती है, शीला पढ़ती है, शीला आपका क्या हो गया जी, आपका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे खाना दिया, आम खाता है, तो लिख सकते हैं कौन आम खाता है, तो उसके जवाब में क्या मिलेगा आपको, राम। तो राम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन उड़ रहा है, ठीक है, कौन उड़ रहा है, तो उसके जवाब में आपको क्या मिलेगा, द बर्ड्स आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी आपको कर्ता कारक यानी कर्ता को पहचान करना होगा तो कौन या किसने का प्रश्न करेंगे और उसके जवाब में जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका कर्ता हो जाएगा। बहुत ही आसान है, इसे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आइए हम पहुंचते हैं दूसरे नंबर पे। चलिए, हमारा जो दिया है दूसरा जो नियम हमारा है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कर्म कारक। यानी कब हमारा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी जो हमारा कैसे हम पहचानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके पहले तो आपको बताया कि सब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट में क्या करते हैं हम, कौन या किसने का प्रश्न लगाते हैं क्रिया के पहले, और उसके उपरांत जो हमें जवाब मिलता है, आंसर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी क्रिया का कर्म हम कैसे पहचानेंगे आपको यहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारा जो दिया है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शीला रीड्स हर बुक, राम एट ए मैंगो, द मदर विल टेल ए स्टोरी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम्पल को छोड़कर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परिभाषा इसका क्या हो सकता है। कि आपका दिया जिस नाउन या प्रोनाउन शब्द, यानी जिस नाउन मतलब समझते हो संज्ञा होता है, प्रोनाउन इसका सर्वनाम, जो हम इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो जिस नाउन या प्रोनाउन शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यही है, यहाँ पे इसके परिभाषा से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि जिस नाउन या प्रोनाउन शब्द पर यानी जिस नाउन या प्रोनाउन शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य जैसे आपका सब्जेक्ट दिया है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या, द गर्ल आप पहचान लिए हो, ये सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो गाना, क्या गा रही है जी, ये सॉन्ग गा रही है, ये सॉन्ग यानी गीत गा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे रीड्स पढ़ती है, क्या पढ़ती है, आपका हर बुक हो जाएगा। अभी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। राम एट ए मैंगो, राम आम खाता, राम ने आम खाया, तो क्या खाया, मैंगो, मैंगो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द मदर विल टेल ए स्टोरी, यानी माता जी कहानी सुनाएंगी। ठीक है, माता जी कहानी सुनाएंगी, तो यानी कहानी सुनाएंगी, यहाँ पे दिया है द मदर विल टेल ए स्टोरी, यानी माता जी कहानी सुनाएंगी। यानी हम कह सकते क्रिया से पहले हम लगा देते क्या सुनाएंगी, तो उसके जवाब आंसर में क्या मिलेगा आपको, ए स्टोरी, तो स्टोरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो कि नोट यानी विशेष में यहाँ पे दिया भी है, क्रिया में क्या है किसको लगाकर, क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर आपको मिलता है वही आपका क्या होता है, क्रिया का कर्म होता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए, जब भी आपको ऑब्जेक्ट पहचानना रहेगा, यानी जब भी आपको ऑब्जेक्ट खोजना रहेगा, तो बहुत ही आसान तरीका है, क्रिया आपको पता है, क्रिया से पहले आप क्या करेंगे, क्या या, यहाँ पे दिया भी है, क्या या किसको का प्रश्न जब हम करेंगे और उसके उपरांत जो आपको आंसर मिलेगा, यानी जो आपको जवाब मिलता है वही आपका क्या होता है, क्रिया का कर्म होता है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे इसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी कह सकते हैं इसका हो जाएगा लड़की गीत गा रही है। ये आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लड़की गीत गा रही है। ठीक है, लड़की गीत गा रही है। अब यहाँ पे हमें पहचान क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट खोजना है। कैसे हम ऑब्जेक्ट खोजते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो बन जाएगा देख लेते हैं। यानी हमें क्या करना है, क्रिया से पहले क्या या किसको, तो यानी क्रिया आपका क्या है, गीत नहीं है आपका क्या है, गाना, तो गाना आपका क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या गा रही है। ये आपका प्रश्न बन गया। ठीक है, प्रश्न आपका बन गया, यानी क्या गा रही है, क्या गा रही है, तो आपको जवाब मिलेगा क्या गा रही है, प्रश्न आपका बन गया। इसके उपरांत आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको आंसर मिलेगा गीत, तो गीत आपका क्या हो जाएगा जी, क्रिया का ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम क्रिया के ठीक पहले यहाँ पे क्या लगाए हैं तो हमें क्या ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर क्रिया के पहले हम कौन लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, यानी क्रिया के पहले अगर हम क्या लगाते हैं या किसको लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर क्रिया के पहले आपको कौन या किसने का हम जब प्रश्न करते हैं उसके उपरांत जो आपको जवाब मिलता है वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से आप ढूंढ पाओगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप आसानी से उसे ढूंढ लोगे। आइए हम पहुंचते हैं तीसरे नंबर पे। हाँ चलिए, यहाँ पे हमारा तीसरा जो नंबर है कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया पूरक। यानी कुछ ऐसे भी हमारे सेंटेंस में दे देते हैं जब तक हमारा कंप्लीमेंट नहीं रहता है तब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लेते कैसे हमारा वाक्य को पूरा करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया हरीश इज ए स्टूडेंट, अकबर वाज ए किंग। यानी यहाँ पे हमारा दिया हरीश इज ए स्टूडेंट, अगर हमने कह दिया इसको छोड़ दिया जाए हरीश है, अब क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ए स्टूडेंट अगर हम जोड़ देते हैं ये विद्यार्थी है, यानी हरीश इज ए स्टूडेंट यानी एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी हमारा शब्द क्या कर रहा है, कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। यानी क्रिया का जो यानी क्रिया इसमें क्या इज है ना, यहाँ पे इज हमारा क्या है, वर्ब है।
अब यहाँ पे क्रिया का जो यहाँ पे स्टूडेंट दिया है यही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। अकबर वाज ए किंग, यानी हमने इसको छोड़ दिया और लिखा अकबर था। अभी अकबर क्या था हमें नहीं पता है, लेकिन हमने लिख दिया अकबर वाज ए किंग। एक किंग हमारा क्या कर रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो वाक्य को पूरा करने का कार्य करता है। यहाँ पे डिफिनेशन लिखा भी गया है, उसको छोड़ देते हैं, अलग से हमारा डिफिनेशन हो सकता है। यानी वाक्य को पूरा करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं, परिभाषा भी लिखा है, जो संज्ञाएं यानी जो नाउन्स वाक्य में प्रयुक्त अपूर्ण क्रियाओं यानी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन का अर्थ पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त की जाती है, वे कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। यानी जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आपका जो वाक्य को पूरा करने का कार्य करता है, यानी वह शब्द जो वाक्य को पूरा करने का कार्य करता है वही हमारा क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे हरीश इज ए स्टूडेंट लिखा है, अभी यहाँ पे हमने छोड़ दिया हरीश है। अभी हरीश क्या है हमें नहीं पता, वाक्य हमारा पूरा नहीं हो रहा है। वाक्य को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हरीश से टीचर भी हो सकता है, यानी वाक्य को पूरा करने के लिए क्या स्टूडेंट लगा दिया, स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। अकबर वाज ए किंग, अकबर था क्या था, ए किंग क्या कर रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा जो चौथा नंबर का यहाँ पे लिखा भी गया, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पॉजेसिंग ऑफ ए नाउन यानी संबंध कारक, यानी जो नाउन और प्रोनाउंस यानी करेक्ट जो नाउन्स के बीच में संबंध स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं हम, पॉजेसिंग ऑफ ए नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा रजिया इज करीम्स सिस्टर, मोहन्स बुक इज ऑन द टेबल। अब देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख भी रहे हो, यहाँ पे नोट्स में लिखा भी गया है कि इस के जनिस कारक की नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफिस कामा सहित का प्रयोग अवश्य होता है, जैसे मोहन्स, राम्स, etc। यानी कहने का तात्पर्य कि पॉजेसिव नाउन का जो हमारा पॉजेसिव नाउन जो है इसे हम कैसे पहचानेंगे, संबंध कारक को कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान तरीका आपका है कि इसमें एपोस्ट्रॉफी यस लगा होता है। एपोस्ट्रॉफी यस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे लग दिया, ठीक है। जैसे हमें लिखना रहे राम का भाई, तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, लिखते हैं राम ब्रदर, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या उनको जब पॉजेसिव नाउन उसे पता नहीं रहता, संबंध कारक उन्हें पता नहीं रहता, तो क्या लिखते हैं, राम ब्रदर, राम भाई। इसका अर्थ हम निकालेंगे तो राम भाई यहाँ पे कहाँ चला गया नहीं पता ना, यानी कहने का तात्पर्य यहीं पे हम लिख देते क्या, स्टॉप पे यस लगा दे, राम्स ब्रदर, तो हमारा राम का भाई आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत से आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं मोहन के पिता, यहाँ पे लिखा है ना, तो मोहन के पिता, तो हमारा हो जाएगा मोहन फादर। बहुत से बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, जो कि हमारा क्या रॉन्ग मेथड है, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे का के की, यानी जो यहाँ पे का के की बीच में आ रहा है। चलिए यहाँ पे मोहन साहब को बता दिया गया है कि कैसे यहाँ पे आपको बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा।